इस बिल में बहुत सारी खामियां थी और लीगल जस्टिस के एंगल से और डेमोक्रेसी की जो बुनियाद है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंस, ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके ये बिल बनाया गया था। दूसरी बात कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन वक्फ करता है, किसके लिए करता है, किस लिए करता है, 3 सवाल। तीनों बातों के अंदर इन्होंने इसमें जो है इस बिल के अंदर बहुत बड़ी खामी थी कि जो बनाता है उसके इंटरेस्ट को ख़त्म कर दिया गया था, जिसके लिए बनाया जाता है उसके इंटरेस्ट को भी ख़त्म किया गया और जिस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है उसको भी ख़त्म कर दिया गया। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसको करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली बात यह है कि वक्फ करता कौन है। वक्फ करता है वो शख्स जिसको ये होता है कि हमारी ये प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक नहीं होती है, वो गवर्नमेंट की नहीं होती है। तो उसको ये हक़ पहुंचता है कि वो वक्फ जो है जिस काम के लिए अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहे। आमतौर से लोग मरने लगते हैं या जो जिस तरीके से एक तरह विल की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आदमी को रियलाइजेशन होता है कि भाई हमारा जो है हमारे बाद जो है ये पुण्य का काम होना चाहिए। तो हमारे मज़हब के अंदर एक कंसेप्ट है कि अगर आप कोई पुण्य का काम करते हैं और उसे छोड़ जाते हैं तो उसका सवाब जो है आपको मरने के बाद भी मिलता रहता है, यानी क़यामत तक उसका फ़ायदा आपको पहुँचता है। आपने कोई दरख्त लगा दिया, आपने कोई मस्जिद बनवा दिया, आपने कोई जो है हॉस्पिटल बनवा दिया, आपने कोई दरगाह बना दिया, आपने कोई स्कूल बना दिया, आपने कोई कॉलेज बना दिया, पानी पीने का कुआं बना दिया, कोई पेड़ लगा दिए, तो इन चीज़ों का फ़ायदा जो है वो जारी। बाकी जो हम काम करते हैं वो अपनी लाइफ तक में रहते हैं, लेकिन ये वाले काम जो है बाद में भी उसका स्वभाव। अब आपने कह दिया कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग हो, तो प्रैक्टिसिंग का क्या मतलब होता है? अब मैं प्रैक्टिसिंग हूँ कि नहीं हूँ, है ना, सबसे बड़ा सवाल ये। अब किसी शख्स का अभी जो है मान लिया वो पूरी लाइफ तो वैसे था, उसको इतना एहसास नहीं था, वो साल भर पहले उसको ध्यान आया कि नहीं यार हमें पुण्य के काम करने चाहिए और हमें उसकी लाइफ में चेंज आता है और वो वक्फ करता है अपनी प्रॉपर्टी। तो आपने उसको उसे कर दिया, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसे करना चाहता हूँ। आप मुझे शर्त लगाते हैं कि नहीं साहब जो है मैं प्रैक्टिसिंग भी हूँ, तो प्रैक्टिसिंग का क्या मतलब है? तो ये भी अगर कोई शख्स है, बहुत सारे लोग होते हैं, एक शख्स है शराब पीता है लेकिन वो पुण्य का भी काम करना चाहता है, एक शख्स है नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन वो पुण्य का भी काम करना चाहता है। वो प्रैक्टिसिंग है कि नहीं है? आपने एक ऐसी चीज़ पैदा कर दी जो ना मज़हब में है, जो ना हमारे कानून में है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ें हैं कि इसके अंदर पहले ये था कि हिंदू भी कर सकता है, मुसलमान, आपने डिवीज़न पैदा कर दिया, नहीं सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं। एक तरफ तो आप सेकुलराइजेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ जहाँ कहीं हम लोग आपस में एक साथ जमा हो सकते हैं, एक साथ शरीक हो सकते हैं एक दूसरे के काम में, आप उसके अंदर बाधा खड़ी करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो सबसे बड़ी इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट ने कब्ज़ा कर रखी है और अब कलेक्टर साहब को ये पावर दे दिया गया कि उन्हीं के ख़िलाफ़ तो मैंने मुकदमा कर रखा है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी पर 123 प्रॉपर्टी दिल्ली में क्या होता है, उसी प्रॉपर्टी के लिए वही कलेक्टर फैसला कर रहा है। आप ही पार्टी हैं और आप ही जज भी हैं। ये तो लॉ के जैसे कहें उसकी बिल्कुल सीधे सीधे उस लॉ को, कलेक्टर राज की बात नहीं है। बात यह है कि जिसकी प्रॉपर्टी थी उसको फैसला करने का हक़ होना चाहिए, जिसके लिए थी उसको होना चाहिए। लेकिन ये कलेक्टर को आपने बीच में जो पावर दिया, तो लॉ के हिसाब से बात करिए ना, क्या राज आ जाएगा, किसका आ जाएगा। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डेमोक्रेसी की बुनियाद है आप उस बुनियादी को तोड़ रहे हैं। अगर आप फंडामेंटल राइट्स ही ख़त्म कर रहे हैं तो ये वाला ज़्यादा इशू हमारे लिए ख़तरनाक है। ये इशू, मैं कलेक्टर को अपना दुश्मन थोड़ी समझता हूँ, मेरी सारी चीज़ों के बारे में कलेक्टर फैसला करता है, लेकिन एक डेमोक्रेसी के अंदर एक लॉ बनाया गया है कि ये एग्जीक्यूटिव का पावर है, ये जुडिशरी का पावर है, ये लेजिस्लेचर का पावर है। आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो ये क्यों, ये लार्जर इशूज़ इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से बात नहीं करिए। इसी तरीके से औरतों का हमने सशक्तिकरण कर दिया। एक औरत जो है उसको आपने बोर्ड का मेंबर बना दिया, तो उसमें कौन है इस मुल्क के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, है ना, हमारी प्रेसिडेंट जो है एक वुमन है। तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है इसके बारे में? आप बेकार की बात उठा के ला रहे हैं। एक औरत को मेंबर बना देने की वजह से इसमें औरतों को कौन सा राइट मिल जाएगा, आप ये बताइए ना। प्योरली प्रॉपर्टी का एक इशू है, या औरतों को क्या बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो धोखा है, मिस इन्फॉर्मेशन है, जानबूझकर है। ये चीज़ें जो हैं वो हमको इतराज़ के काबिल लगती। इसमें फ़र्क कुछ नहीं है
ये समझने की बात है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हिंदू जो है वक्फ कर नहीं सकता, दूसरी तरफ हिंदू को वक्फ बोर्ड का मेंबर बना रहे हैं। ये दोनों बातों में मेल नहीं खाती है ये बात। अगर हिंदू वक्फ कर सकता है और उसका उसके अंदर कोई इंटरेस्ट है तो उसको मेंबर भी बन सकता है वो। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो मेंबर बनाने के जो क्यों बनाए जाते हैं वक्फ बोर्ड, और उनके मेंबर क्यों बनाए जाते हैं और इस कम्युनिटी से क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें कम्युनिटी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। तो जिसका लार्जर इंटरेस्ट होगा उसका लार्जेस्ट शेयर होगा। आप उस शेयर को ख़त्म कर देना चाहते हैं, डिसीजन पावर को उस कम्युनिटी के हाथ से ले लेना चाहते हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इंक्लूसिव तो हमारी सोच ये जो जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठी हुई हैं, हम तो जो है वो इंक्लूसिव समाज की बात करते हैं, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इंक्लूसिव कंट्री की बात करते हैं, इंक्लूसिव इंटरेस्ट की बात करते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि साहब जो है ये हिंदू का है और ये मुसलमान का है? ये तो आप कर रहे हैं। तो इसको जो है कि वक्फ जो है वो हिंदू नहीं कर सकता, वक्फ हिंदू के लिए नहीं किया जा सकता, हिंदू उससे बेनिफिट नहीं कर सकता, सब आप मानते हैं, तो फिर मेंबर क्यों बनेगा? आपने जो बुनियादी गलती करी है पहले उसको सही करिए। अगर वो सही हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस बात का ज़रूर रखना चाहिए कि जो वक्फ बोर्ड के पावर थे, तो वक्फ बोर्ड जो है वो मैनेजिंग बॉडी है, वो भी ओनर नहीं है। हमारे यहाँ जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका ओनर न गवर्नमेंट है, न पब्लिक है, न मुसलमान है, न हिंदू है। बात समझ लेनी चाहिए, मुसलमान भी उसका ओनर नहीं है। उसका ओनर जो है हमारे कंसेप्ट के हिसाब से अल्लाह है। अब आपके यहाँ मंदिर के अंदर मूर्ति होती है, मूर्ति को हम जुडिशियल पर्सन मानते हैं, उसके नाम से मुकदमा किया जाता है, वो उसकी मालिक होती है, उसकी सभी कुछ होता है। हमारे यहाँ ये मूर्ति होती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह मालिक है।